बहुत ही भयानक और बड़ी ही दुखद घटना अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एक चीज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। एक ज्योतिषी, उनका नाम हम यहाँ पर नहीं लेना चाहते क्योंकि हमारे इस वीडियो का उद्देश्य उन्हें प्रसिद्ध करना या बदनाम करना नहीं है। चाहे तो आप ये बात गूगल करके पता कर सकते हैं कि ये सच है या नहीं। उनकी पंचांग का एक फोटो लोग एक दूसरे को शेयर करने में लगे हुए हैं और बता रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र ने ये बात पहले ही बताई थी कि ये दुर्घटना होगी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखते हो और कुछ नहीं। इन दोनों तरह के लोगों को इस वीडियो उसके आखिरी सेकंड तक देखना चाहिए। इसका कारण यह है कि आप वीडियो के अंत तक सही और गलत में फर्क करना जान जाओगे। अब चलिए इस पंचांग का थोड़ा सा विश्लेषण हम करते हैं। ये पंचांग मराठी में है। ऊपर तारीख लिखी है 11 जून 2025। ये जून 2025 महीने का भविष्य है। हम सीधा इसका हिंदी में अनुवाद करके आपको सुनाते हैं। शनि और मंगल का षडाष्टक योग बड़े युद्ध के लिए अनुकूल है और कुछ देश युद्ध के कगार पर खड़े होंगे। इस योग के कारण बड़े हादसे, घातपात, आतंकवादी गतिविधियां, रहस्यमय मौतों से भारी नुकसान होने की संभावना है। बड़े विमान हादसे या हवाई हमलों से भारी नुकसान हो सकता है। मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। पहली बार ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि ये प्रेडिक्शन तो लगभग सच है, मगर हमने जब थोड़ी और गहराई में जाकर इस बात की पुष्टि करनी चाहिए तो हमें इन महाशय की मार्च 2025 में की गई भविष्यवाणी देखने को मिली, जिसमें यह भविष्य लिखा था: बड़े हादसे, बाढ़, भूकंप, विमान, रेल दुर्घटनाएं, सुनामी से सामूहिक मौतें होंगी। इस महीने में सामूहिक दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों का अनुपात बढ़ा रहेगा। इस दौरान कोई बड़ी बीमारी परेशान कर सकती है। इस दौरान कोई बड़ी विमान, रेल या जहाज दुर्घटना संभव है। क्या आपको इन दोनों महीनों की भविष्यवाणी में कुछ समानताएं नजर आई? इन दोनों महीनों की भविष्यवाणी में बहुत ही जनरल स्टेटमेंट दिए गए हैं और वो स्टेटमेंट देश और दुनिया में घट रहे घटनाओं के आधार पर किए गए हैं, जिसे हम भविष्यवाणी नहीं, प्रेडिक्शन कह सकते हैं। और मजे की बात यह है कि उनमें से 95% घटनाएं हुई ही नहीं। जैसे जून महीने में आतंकवादी हमला बताया गया, जो कि हुआ ही नहीं, वो उससे एक महीने पहले ही हो चुका है। दोनों महीनों में विमान दुर्घटना की संभावना बताई गई, जबकि मार्च महीने में कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई। भारत के अलावा अन्य बड़े देशों में आपदा आने की संभावना बताई गई, जैसे बाढ़, बारिश या भूकंप। दुनिया भर में हर साल 20,000 भूकंप आते हैं। अगर औसत निकाला जाए तो हर दिन 57 भूकंप होते हैं। तो क्या आप इसे भविष्यवाणी मानेंगे? ऐसे प्रेडिक्शन तो घर बैठे हम भी करते हैं। जैसे अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया जीतेगा। इसमें से रिजल्ट कुछ भी निकले, कोई ना कोई सही और कोई ना कोई गलत साबित होता ही है। वैसे ही अगर ये महाशय हर 1-2 महीने में विमान दुर्घटना की संभावना बताएंगे तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो होने ही वाली है। ऐसी ही एक भविष्यवाणी करने के लिए एक न्यूज चैनल ने देश के प्रख्यात 12 ज्योतिषियों को बुलाया था, जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल का रिजल्ट मैच से पहले ही देकर कहा था कि ये मैच भारत 100% जीत जाएगी। मगर ये भविष्यवाणी 100% गलत साबित हुई। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर होने वाले हैं। दिन भर के वही घिसे पीटे रील्स देखने से ये काफी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होगा। अगर इन महाशय ने अपने पंचांग में उस विमान दुर्घटना के बारे में अगर ये जानकारी दी होती तो आज मैं खुद उनकी शरण में जाकर उनका शिष्य बनता। जैसे फ्लाइट कंपनी का नाम, फ्लाइट नंबर, दुर्घटना का दिन, दुर्घटना का समय और दुर्घटना की जगह। और अगर ज्योतिष शास्त्र इतनी परफेक्ट जानकारी नहीं बता सकता और फिर भी अगर इनकी भविष्यवाणी सच मान भी ले तो क्या जून महीने की सारी उड़ानें रद्द की जाए? ज्योतिष शास्त्र एक तुक्केबाजी से ज्यादा और कुछ भी नहीं। और क्यों आखिर एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र शास्त्र है ही नहीं? शास्त्र यानी साइंस। जब साइंस द्वारा कोई चीज प्रमाणित की जाती है तो दुनिया भर के साइंटिस्ट उस बात पर सहमत होते हैं। जैसे अगर पानी का फॉर्मूला भारत में H2O है तो वो अमेरिका में H4O या ब्रिटेन में H2O2 नहीं होता। इसमें साइंटिस्ट की कोई दो राय नहीं होती। मगर आप देखोगे कि ज्योतिषियों की आपस में ही नहीं बनती। अगर चाहिए तो आप आजमा कर देख लीजिए। अगर 10 ज्योतिषियों को आप अपना भविष्य पूछोगे तो उनमें से हर एक ज्योतिषी आपको अलग बातें बताएगा और दूसरे ज्योतिषियों से खुद को बेहतर साबित करने में ही लगा रहेगा।
हो सकता है कि इन ज्योतिषियों का भविष्य बताने का तरीका एक दूसरे से अलग हो, लेकिन इनका पैटर्न एक जैसा ही होता है। कोई कुंडली देखकर भविष्य बताएगा, तो कोई हाथ देखकर, तो कोई पैर देखकर, तो कोई चेहरा देखकर, मगर इनका पैटर्न एक ही होता है। जैसे इसमें ये पहले आपको आपके अतीत के बारे में कुछ प्रेडिक्शन बताएंगे, जैसे कि आप एक बार मरते मरते बचे हो, या फिर आपकी किसी बड़ी सफलता के बारे में बताएंगे। आपको आपकी तारीफ करने वाले कुछ बातें बताएंगे, जैसे कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, दिल के बड़े साफ, आपने अपनी जिंदगी में लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, मगर आपकी किसी ने मदद नहीं की। आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है वो सिर्फ मेहनत से। दरअसल ये बातें कहते वक्त वो आपको एक पॉइंट की तरफ ले जा रहे होते हैं, जो इनका असली धंधा है। अब आगे वो मेन पॉइंट पर आकर आपसे ये कहते हैं कि आपका आने वाला समय बहुत ही कठिन होने वाला है। अगर इसमें आप तैर गए तो बाकी बची हुई जिंदगी आप बहुत बेहतरीन तरीके से बिताओगे, और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए ये आपको वो आगे बताते हैं, और यही उनका मेन बिजनेस पॉइंट होता है। और फिर इसके लिए कितना खर्चा आएगा और क्या सामग्री लगेगी वो आपको बताते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि भारत में आज के विज्ञान युग में भी दरअसल 30% लोग इनकी चपेट में आ जाते हैं। मगर आज गंभीरता से आप खुद ये बात सोचकर देखिए कि अगर सच में किसी को भविष्य पता होता तो आज वो स्टॉक मार्केट का बादशाह होता, या फिर दुनिया के अमीर इंसान सिर्फ ज्योतिषी ही होते। मगर सिर्फ 101 रुपए में आपका भविष्य बताने और उसे बदलने का दावा करने वाले ज्योतिषी आपको अक्सर गरीब ही दिखाई देंगे। ऐसे अनगिनत उदाहरण है जिसमें कुंडलियां मिलाकर शादियां हुई और उसके बावजूद तलाक हो गए। दीर्घायु के योग होने के बावजूद लोग कम उम्र में ही चल बसे। अमीरी के सभी ग्रह उत्तम होने के बावजूद लोग कर्जे में डूब गए। दरअसल लोगों का भविष्य बताने का दावा करने वाले लोग ट्रेन का समय भी खिड़की पर जाकर ही पता करते हैं। इससे यही साबित होता है कि ज्योतिष शास्त्र कोई शास्त्र नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। और फिर भी अगर कुछ लोग इसके चक्कर में खुद को धोखा देना चाहते हैं तो वो बेशक अपना शौक पूरा करे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 26/11/2008 बड़ा ही शुभ दिन था, लेकिन उस दिन मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें 175 लोग मारे गए। 5 अगस्त 1966 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण की नींव रखी गई, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक बड़ा ही अच्छा मुहूर्त था। मगर बाद में ये दोनों टावर आतंकवादी हमले में गिराए गए, जिसमें 3000 लोग मारे गए। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये दिन भी बड़ा शुभ दिन था, मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक के लिए दिन शुभ और किसी एक के लिए अशुभ? क्योंकि आतंकवादियों के लिए तो ये दिन शुभ साबित हुआ और मरने वालों के लिए अशुभ। जिस वक्त टाइटैनिक जहाज डूबा वो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त था, यानी सबसे अच्छा समय, जिसमें 1500 लोगों की डूबकर मौत हो गई। आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल लगभग 90% बिजनेस एक साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं, जबकि उसमें से लगभग सभी बिजनेस मुहूर्त देखकर शुरू किए गए होते हैं। ज्योतिष शास्त्र पर किसी भी तरह का विश्वास न रखने वाले अंग्रेजों ने लगभग पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य प्रस्थापित किया था, जिसमें हर काम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करने वाला भारत भी शामिल था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही ज्योतिषी होते हैं, आपको हर धर्म में ये ज्योतिषी मिल जाएंगे। यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल के पाखंडी भी आपको मिल जाएंगे। दुनिया में धर्म जितने भी बदनाम हुए हैं बस ऐसे ही पाखंडियों की वजह से, जो धर्म का सहारा लेकर समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि आप किस धर्म से हो, हमारा काम बस आपको जागरूक करना था, सो हमने कर दिया। अगर ज्योतिष शास्त्र से जुड़े आपके कोई भी अच्छे या बुरे अनुभव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।